हेलो एंड शालोम एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। दिस इज़ ग्रेसी फ्रॉम गुजरात। आई वेलकम ईच वन ऑफ यू and thank you for that listening heart, and thank you, welcome to my channel. I'm so glad to hear from you as well that we all are doing good in Christ. Hallelujah. We have godly mentors, we have godly fellowships, and we are not left alone. And believe me, you and I must have heard so many of godly videos, maybe more than 1,000 videos, and still we have questions like why church is not growing, why people are not getting transformed, and why we see that people struggle in holiness and they are not able to grow spiritually. तो आज मैं इन विषयों के ऊपर जो है थोड़ी सी रोशनी देने पे हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के आशीषों के पीछे हैं, लेकिन कई बार हम परमेश्वर के पीछे नहीं होते। और ऐसे बहुत सारे रीज़न है कि लोग परमेश्वर की धार्मिकता के मार्ग के बिना प्रभु के आशीषों को चाहते हैं, और कोई तो ऐसा है कि प्रभु के बिना छड़ी के बिना लाठी के वो चाहते हैं कि ग्रोथ यूँ ही हो जाए, है ना। तो ऐसे कोई कोई रीजंस है, जैसे कि कोई है तो सिर्फ घोषणा कर रहा है तो फिर घोषणा ही कर रहे हैं और आज्ञा पालन हमें नहीं करना है। तो इस रीज़न से हम अगर देखें तो एक टर्म है जिसे कहते हैं बेबीहुड सिंड्रोम, यानी कि शिशुता वाली लक्षण अगर हम देखते हैं एक व्यक्ति के अंदर में कि एक व्यक्ति प्रभु में आगे बढ़ना चाहता है, बट वो मिल्क पे आधार है, यानी कि दूध पीने वाला मछली ही है, और वो आगे परमेश्वर के वचन में अन्न में जो है वो नहीं बढ़ पा रहा है। तो ऐसी कई बार होती है जब चरवाहा हमारे खाने को चेंज करते हैं, हमारे संगति को चेंज करते हैं, तो एक बिलीवर है, एक हमारी माइंडसेट है जो हमें रोकती है कि नहीं, हम कम में हम सेटल्ड है, हमें और सीखने की जिज्ञासा नहीं है। तो कई बार आप देखोगे कि शिशुता वाली जो लक्षण है जो हमारे भारत देश में देखा गया है, कि हमें कैसा पता चलेगा कि आर वी ग्रोइंग इन क्राइस्ट, आर वी मैच्योर और नॉट। तो फिर जो शिशु होता है उसकी पहली लक्षण मैं बताती हूँ कि वो सिर्फ अपने आप को फीड कर सकता है, वो अपना बाइबल स्टडी में वो ग्रो कर रहा होगा, वो एक बिलीवर ही होगा, लेकिन वो अन्न खाने से जो है वो इनकार कर रहा होगा, यानी कि सॉलिड फूड खाने के लिए वो इनकार कर रहा होगा। और जब वो खुद पढ़ता होगा बाइबल तो वो सिर्फ अपने आप को समझा पा रहा है। लेकिन एक मैच्योर व्यक्ति होता है, वो जो है खुद खाना खाता भी है और दूसरों को भी जो है वो ट्रेन करता है, वो टीच करता है, वो प्रीच कर सकता है। हम देखते हैं कि एक मैच्योर क्रिश्चियनिटी के अंदर में प्रभु के वो तोड़े काम करना स्टार्ट होते हैं कि वो एक एक बाइट को जो है ब्रीफली एक्सप्लेन वो कर पा रहा है। तो इससे पता चलता है कि शिशु वाले जो क्रिश्चियन हैं या फिर मैच्योर क्रिश्चियन में डिफरेंस क्या है। और हम देखते हैं कि आजकल बहुत लोग भावुक होते हैं, वो अपने फीलिंग्स के चलाए चलते हैं, तो वो जो होते हैं वो शिशु क्रिश्चियन होते हैं। लेकिन जो मैच्योर क्रिश्चियन होता है वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली वो जो भी करता है वो परमेश्वर के वचन पे आधारित होता है। प्रेज गॉड, है ना। उसको आत्मा चलाते, उसको पवित्र आत्मा चलाते, ना कि उसके फीलिंग्स। कई बार जो है हम ऐसा होता है कि हमारे मेडिकल रिपोर्ट्स जो कहता है कि अगर मेरी बीपी हाई है, अगर मेरा ब्लड शुगर लेवल लो है, अगर मेरी डब्ल्यूबीसी काउंट लो है, तो पहले तो मैं बहुत अच्छे से ईजिली मैं घर पे घूम पा रही थी और मेरे अंदर बहुत जॉय था। एंड सडनली जैसे मैं रिपोर्ट देखती हूँ तो रिपोर्ट देख करके जो है मुझे ऑलरेडी बीमार सीख जो है होता है वो आना शुरू हो जाता है। तो वो कब होता है, जब हम अपने फीलिंग्स पर जो है बिलीव करने लगते हैं कि हाँ मैं बीमार हूँ, हाँ मैं बीमार हूँ, मुझे आवश्यकता है, रेस्ट की आवश्यकता है। तो उसके बाद आप देखोगे नॉर्मली सभी लोग जब भी बीपी रेटिंग्स हम देखते हैं, रीड उसने किया है 150 अबाव, तो हमें तब तक ठीक रहता है। लेकिन उसी के बाद जो है जैसे ही हमने रीडिंग देख लिया तब हमें तबीयत ख़राब हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि हाँ मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तो ये उनका फीलिंग चलाता है। लेकिन जो वचन वाले होते हैं वो जो रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट है ना, मेडिकल रिपोर्ट पर जो है वो नहीं बिलीव करते हैं, बट परमेश्वर के वचन को लेकर के वो घोषणा करना चालू कर देते हैं कि प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। प्रेज गॉड। तो ये मैंने सेकंड पॉइंट बताया जहाँ पे हम देख सकते हैं कि लक्षण क्या है कि एक बेबी क्रिश्चियन में एंड एक मैच्योर क्रिश्चियन में।
और हम देखते हैं कि एक बेबी क्रिश्चियन जो होता है वो लोगों की बातों से उसे तकलीफ़ होती है, यानी कि वो ऑफेंड हो जाता है लोगों के बातों से, नेगेटिव कमेंट से वो बहुत जल्दी हताश हो जाता है, वो हर्ट हो जाता है ना? तो कई बार ऐसा होता है कि लोग कलीसिया जाते हैं और वहाँ पे सरमन चलता है, लीडर्स उन्हें जब करेक्ट करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। इसी तरीके से पतरस के लाइफ में अगर मैं देखूँ तो यीशु मसीह उन्हें करेक्ट करते थे, लेकिन पतरस की एक खासियत थी, वो कभी भी यीशु मसीह को छोड़ के नहीं गया। प्रेज़ गॉड! यीशु ने पतरस को डाँटा, उसे हे शैतान करके डिनोट किया, लेकिन पतरस फिर भी उसके साथ छोड़ कर के नहीं जाते। ये एक मैच्योर बिलीवर की जो है पहचान है कि वो कलीसिया छोड़ कर के, वो लोगों से नाराज़ होकर के, पास्टर से नाराज़ होकर के नहीं जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ वचनों पे जो है उनकी ज़िंदगी आधार होती है। और वो कभी भी ऐसा नहीं है कि चर्च में ये रीज़न होना चाहिए कि आप पास्टर से रूठ के जा रहे हो, लोगों की बिहेवियर से रूठ करके जा रहे हो। हाँ, कलीसिया तब हमें छोड़ना चाहिए जब वो मुझे वचन के आधार पर सही शिक्षा नहीं दे रही है। उस केसेस में हम चर्च को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जब वचन सही है और पीपल करेक्ट कर रहे हैं हमें, तो उस वक़्त हमें चर्च को छोड़ के नहीं जाना है। हालेलुया! अगर वचन सही मिल रहा है तो हम जो है वही चर्च में बने रहे। प्लांटेड जहाँ पे किए गए हैं, हमें वहीं पे वफ़ादारी से चलना है। और अगर हम चर्चेस चेंजेस पे चेंजेस करते रहते हैं, लोगों के बिहेवियर हमें ऑफेंड करते हैं, तो प्रॉब्लम जो चर्च में नहीं है या लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। प्रेज़ गॉड! तो ये साइंस है जहाँ पे एक मैच्योर बिलीवर होता है, वो हमेशा ये ट्राई करता है कि कलीसिया में कैसे यूनिटी बने रहे। प्रेज़ गॉड! हालेलुया! तो ऐसे बहुत सारे साइंस हैं जो मैंने आज आप लोगों के सामने रखा है। और कई बार क्या होता है कि जो बिलीवर बहुत ही छोटा है, बचकाना है उसके अंदर, वो अपनी कमज़ोरियों पे फ़ोकस करता है, जैसे कि मैं बेचारी हूँ, मैं अकेली हूँ और मेरी तो कोई नहीं सुनता है। हम आप अपनी पुराने जितने भी फेलियर्स हैं उसे याद करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं, जो मैच्योर हो चुके हैं, वो परमेश्वर के भलाइयों पर जो है फ़ोकस्ड रहते हैं, प्रभु के फेथफुलनेस में, विश्वास योग्यता में वो हमेशा जो है अपना गढ़, अपनी चट्टान जो है उसके ऊपर इमारत रखते हैं। जैसे प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 23 उसके 6 में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूँगा। तो हमारी भलाइयाँ जो है इसमें छुपी हुई है, प्रभु की विश्वास योग्यता में। प्रेज़ गॉड! तो आशा करती हूँ कि हमने इस वचन से रोशनी पाई होगी। प्रभु आप सभी को आशीष दे।